जी गुरुजी। कि जो कर्म तुम कर रहे हो ना, उसमें तुम डूबो। उस कर्म के फल का क्या रिजल्ट आएगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, उसकी बात अभी मत करो। क्योंकि जब तुम कर्म का फल क्या आएगा उस पर तुम चिंतन करोगे, तो इसका अर्थ क्या होगा कि तुम कभी भी खुश नहीं हो पाओगे। क्योंकि फिर दूसरा कर्म आएगा, उसका फल में तुम भविष्य में टिके रहोगे, तो तुम सदा भविष्य के लिए जीने वाले हो जाओगे और वर्तमान में जीने वाले तुम कभी होगे नहीं। कि किसी के जीवन में भी ऐसा नहीं होता है जो वो सोचते हैं। लोग तो क्या क्या सोच के बैठते हैं, मगर हो जाता है कुछ और। ठीक है, हमारे अपने जीवन में देखे ना, आपने क्या क्या सोचे थे, क्या क्या करने के लिए सोचे थे, वो कुछ हुआ क्या? वो नहीं हुआ, कुछ और ही होगा। अस्तित्व के बहुत सारे नियम काम कर रहे हैं ना यहाँ। ठीक है, उन नियमों के द्वारा आपके भविष्य में जो होने वाला है वही होगा। तो आपकी चिंता करने से वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। और इसमें ये भी बात आपको समझनी है कि चिंता करने से कोई बात ठीक कैसे हो सकती है, क्योंकि चिंता खुद ही एक गलत बात है। ठीक है, इसलिए भविष्य की चिंता जो करेगा उसका कभी भी भविष्य अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवद गीता में जो कहा गया है निष्काम कर्म, इसके बारे में गुरु दर्शन जी से हम कुछ जानना चाहते हैं। तो गुरु, तो आपसे हम कहते हैं कि भागवत गीता में जो निष्काम कर्म कहे गया है, इसका जीवन में क्या अर्थ रखता है? ये निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म का अर्थ ये होता है कि तुम कर्म करते हो, उसका फल पे तुम आशा नहीं रखते। ठीक है, कर्म करते हो मगर उस कर्म का क्या मिलेगा तुमको भविष्य में फल, उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं है। तुम कर्म का ही आनंद लेके कर्म करते हो, तो शुद्ध कर्म हो गया। तो उसी को कहा निष्काम कर्म। देखो, गीता में निष्काम कर्म योग का इतना बड़ा महत्व बताया। सारे आध्यात्मिक जीवन शैली का ये फाउंडेशन है निष्काम कर्म। इसको किसी ने अगर समझ लिया तो और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निष्काम कर्म आपको ये कहता है कि तुम कर्म करो, कर्म में डूबो। जी गुरुजी। कि जो कर्म तुम कर रहे हो ना, उसमें तुम डूबो। उस कर्म के फल का क्या रिजल्ट आएगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, उसकी बात अभी मत करो। क्योंकि जब तुम कर्म का फल क्या आएगा उस पर तुम चिंतन करोगे, तो इसका अर्थ क्या होगा कि तुम कभी भी खुश नहीं हो पाओगे। क्योंकि फिर दूसरा कर्म आएगा, उसका फल में तुम भविष्य में टिके रहोगे, तो तुम सदा भविष्य के लिए जीने वाले हो जाओगे और वर्तमान में जीने वाले तुम कभी होगे नहीं। देखो, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मैं नेपालगंज टू धनगढ़ी 3-4 घंटे का जो बाइक में राइडिंग करके ट्रैवल करता हूँ। ठीक है, अब मैं तो इस तरह जाता हूँ कि हरियाली, जंगल, नदी जो जो आती है उनको एकदम अच्छे से देख के उसको पी के जाता हूँ। ठीक है, मगर और सारे लोग इस तरह जाते हैं जैसे कि बहुत तनाव में हैं, बहुत उनको दिक्कतें हैं, जल्दी उनको वहाँ पहुँचना है, तो रास्ते का आनंद वो ले नहीं पाएंगे। वो इस तरह सोचेंगे जब मैं उस डेस्टिनेशन तक पहुँचूंगा तो ही मज़ा लूँगा। तो यात्रा का आनंद वो ले नहीं पाएंगे। यात्रा में तो इस तरह वो यात्रा करेंगे कि कितनी जल्दी हो पहुँच जाए, रास्ते पे कहीं ब्लॉकेज हो जाए, ट्रैफिक जाम हो जाए, कुछ हो जाए तो एकदम चिड़चिड़ाएंगे, क्योंकि उनको जल्दी पहुँचना है। तो रास्ते का आनंद वो नहीं ले रहे हैं, यानी कि वो जो कर्म अभी चल रहा है ना, उसको पी नहीं रहे हैं, उसमें डूब नहीं रहे हैं, उसका सौंदर्य का वो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। वो तो इस तरह सोच रहे हैं कि अभी तो मुझे खुशी कैसे मिल सकती है, मुझे खुशी आनंद तभी मिलेगी जब मैं डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊंगा। मगर उनको कभी भी आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि जब वो डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे तो जीवन तो यात्रा है, जीवन में तो कभी भी डेस्टिनेशन तो आता नहीं है। तुम एक बार नेपालगंज पहुंच जाओगे तो वहाँ पहुँचने से तुम्हारा डेस्टिनेशन अंततः नहीं हो जाएगा, फिर आगे कहीं जाना होगा तुमको। तो फिर तो नेपालगंज जब पहुँच जाओगे तो भी तुम मज़ा नहीं ले पाओगे, फिर तुमको कहीं दूसरी जगह जाना होगा, तो वहाँ जाने के बाद मज़ा आएगा, इस तरह सोचोगे तो तुम कभी भी मज़ा ले नहीं पाओगे। ठीक है, तो निष्काम कर्म योग का ये अर्थ है कि तुम भविष्य की बात ही छोड़ दो। अभी तुम तो जो कर्म तुम कर रहे हो ना, कर्म करने का मज़ा लो। देखो, कर्म करने का मज़ा होता है। ठीक है, जैसे हम सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग वॉक में चलने का मज़ा आता है। आप भी बता रहे थे कि शाम को आप पैदल चल के 1 घंटे तक अपने घर पे गए, तो 1 घंटा तो जो आप चल के घर तक गए तो उसमें आपको मज़ा आया, इसलिए तो आप पैदल चल के गए। नहीं तो आप गाड़ी में जाते,
बाइक में आपको पहुंचा देता, ठीक है। तो आपको ना वो चलना मज़ा आया, वो कर्म मज़ा आता है। मगर आप अगर भविष्य की फल की चिंता करने वाले होते तो आप जल्दी घर पहुंचने के लिए सोचते, ठीक है। ऐसा होता है। तो ऐसे कर्म बहुत सारे होते हैं जो कर्म के फल पर हम मतलब नहीं रखते, ठीक है। काम करने में ही मजा आता है। इसे हम बात कर रहे हैं अभी, हमको कुछ लेना देना नहीं कि हमारी बातों से भविष्य में क्या होगा, किसको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, इसमें कोई परवाह नहीं। हम अब बात करने का मजा ले रहे हैं। तो जीवन, कृष्ण की गीता में कृष्ण यही बताते हैं कि क्षण क्षण में जियो तुम, क्योंकि जीवन क्षण में होता है, ठीक है। जीवन भविष्य में कभी होता नहीं। और इसमें यह भी बात है, तुम अगर भविष्य के फल पे आशा रखोगे तो फिर तुम काम भी अच्छी तरह से कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहाँ होगा, भविष्य में होगा, फल पे होगा। तो अभी जो तुम काम कर रहे हो उसमें फोकस भी तुम्हारा नहीं होगा। तो अभी जो काम कर रहे हो उसमें फोकस नहीं होने के कारण तुम सक्सेस भी नहीं हो पाओगे। इसलिए व्यवहारिक जीवन में भी सक्सेस पाने के लिए आपको निष्काम कर्म योग को जीवन में अप्लाई करना चाहिए। देखो, जो ज़्यादा भविष्य की चिंता करता है, जो ज़्यादा फल की चिंता जो ज़्यादा करते हैं ना, वो लोग कभी सफल नहीं होते। आपने देखे होंगे ना, बहुत सारे लोग आपके आसपास गांव के, शहर के लोग जो फल पर ज़्यादा चिंतित होते हैं, है ना। ये हो जाएगा तो फिर ये मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, फिर मैं ये करूँगा। तो इस तरह जो फल की ज़्यादा चिंता करते हैं ना, उसके हाथ से पहले तो काम ही नहीं हो पाता, ठीक है। क्योंकि काम में तो उनका रस ही नहीं है, उनको तो सोचना है, भविष्य की कल्पनाओं में जीना है। अगर वो काम भी कर लेंगे तो क्या होगा, उनका जो भी फोकस है वहाँ 100% नहीं हो पाएगा, वो फल पे टिका रहेगा। इसलिए ये जो जीवन शैली है निष्काम कर्म योग की, भौतिक रूप में भी हमको आगे बढ़ाने में सक्षम है, और आध्यात्मिक हिसाब से तो हमको अपने साथ जोड़ने के लिए, जीवन के साथ जोड़ने के लिए बहुत आवश्यक है। तो अपने साथ कैसे जोड़ा जाए इसको, जीवन के साथ कैसे जोड़ा जाए, अपने के साथ कैसे जोड़ा जाए, क्या होगा इसका लक्ष्य? तो आप इसको इस तरह अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं कि आप जो कर रहे हो आप वही करो, ठीक है। जब आप चल रहे हो तो आप मजे से चलो, फिर तो कुछ मत सोचो कि चलने के बाद तुमको क्या मिलेगा। आप जैसे आप कुछ फिल्म देखते हो कभी, तो फिल्म में ये नहीं सोचते ना कि फिल्म देखने के बाद भविष्य में मुझे क्या मिलेगा, नहीं सोचते ना। इसलिए फिल्म देखने में मज़ा आता है, क्योंकि आपका फोकस भविष्य में नहीं है, फल पे नहीं है। तो अभी उसको देखना है, तो जब अभी उसके साथ देखोगे, आपका ध्यान भविष्य में नहीं जाएगा, तो आप प्रेजेंट मूवमेंट में रहोगे ना। तो प्रेजेंट मूवमेंट में रहने के कारण देखो, जो भी हमारा स्वभाव है, जो साक्षी है, जिसको चैतन्य कहते हैं, वो तो अभी और यहीं फैला हुआ होता है, ठीक है। अगर आप काम पे निष्काम कर्म में आप रहोगे, काम पे ही फोकस करोगे, तो आप जाने अनजाने अपने स्वभाव के नज़दीक आ जाओगे, अभी और यहीं के साथ आपका जुड़ना हो जाएगा। तो आपको जो भी आप कर्म करते हो, उस काम करने का मजा लो, उसका आनंद लो। पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, काम कर रहे हो तो काम पे ही ध्यान दो, काम करने में मजा लो ना। मगर इसमें दिक्कत ये है कि हम इसको अप्लाई क्यों नहीं कर पाते। इसका कारण ये है कि हमारा जो अहंकार है, अहम भाव है, वो अपने को कर्ता मानता है। हमारा अहंकार भाव इस तरह सोचता है कि जीवन का निर्णायक मैं हूँ, है ना। अगर मैं नहीं करूँगा भविष्य की चिंता, तो मेरा भविष्य कहीं बिगड़ तो नहीं जाएगा। जैसे अर्जुन भी गीता में कृष्ण को ये कहता है, अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मेरा भविष्य खत्म तो नहीं हो जाएगा, अगर ये करूँगा, अगर लड़ाई लड़ूंगा तो मुझे पाप तो नहीं लग जाएगा। इस तरह वो सोचता है। तो हमारा अहंकार अपने को कर्ता मानता है, मैं करूँगा तो होगा, नहीं करूँगा तो नहीं होगा। अगर मैं भविष्य की चिंता नहीं करूँगा तो फिर मेरा भविष्य बिगड़ सकता है, इस तरह हम सोचते हैं। मगर ये बात झूठ है, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी होता है वो होता है प्रकृति के गुणों के द्वारा, ठीक है, प्रकृति के अस्तित्व के नियमों के द्वारा होता है। हमारे सोचने से कुछ होने वाला यहाँ नहीं है। अभी तक तो हुआ नहीं किसी के जीवन में, ठीक है। किसी के जीवन में भी ऐसा नहीं होता है जो वो सोचते हैं। लोग तो क्या क्या सोच के बैठते हैं, मगर हो जाता है कुछ और,
ठीक है, हमारे अपने जीवन में देखे ना, आपने क्या क्या सोचे थे, क्या क्या करने के लिए सोचे थे, वो कुछ हुआ क्या? वो नहीं हुआ, कुछ और ही हो गया। इसलिए हमारे जीवन में जो हो गया वो हमारे हाथ में नहीं है, वो अस्तित्व के हाथ में है। अस्तित्व के बहुत सारे नियम काम कर रहे हैं ना यहाँ, ठीक है। उन नियमों के द्वारा आपके भविष्य में जो होने वाला है वही होगा। तो आपकी चिंता करने से वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। और इसमें ये भी बात आपको समझनी है कि चिंता करने से कोई बात ठीक कैसे हो सकती है, क्योंकि चिंता खुद ही एक गलत बात है, ठीक है। इसलिए भविष्य की चिंता जो करेगा उसका कभी भी भविष्य अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि चिंता ही गलत बात है। इसलिए चिंता लेने की बात नहीं, और अपने को कर्ता भाव भी मत मानो। इस तरह जियो कि भविष्य मेरा जो होगा वो अस्तित्व के नियमों के द्वारा होगा। कुछ भी हो जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ सकता है, क्योंकि मैं तो निष्काम कर्म से काम करूँगा। तो निष्काम कर्म से काम करूँगा तो मैं अभी और यहीं के साथ जुड़ के काम करूँगा। ये अस्तित्व का नियम क्या है गुरुजी? ये अस्तित्व का नियम ये है, देखो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने एग्ज़ाम दिया, किसी एक कंपटीशन में एग्ज़ाम दिया, तो एग्ज़ाम पे आप अच्छे से पढ़ सकते हो, मेहनत कर सकते हो। जैसे ये निष्काम कर्म का जो सूत्र है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्सव कर्मणि। इसमें ये कहा गया तुम्हारा अधिकार कर्म में है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं। जैसे एग्ज़ाम में तुम पढ़ सकते हो, अच्छे से मेहनत कर सकते हो, ये तुम्हारे हाथ पे है, ये तुम कर सकते हो। मगर एग्ज़ाम में नंबर कितना आएगा ये तुम्हारे हाथ पे नहीं है, क्योंकि नंबर कितना आएगा बहुत सारे नियमों में, ये बहुत सारे फैक्टर यहाँ काम करेंगे। जैसे आपने एग्ज़ाम जो लिखा, आपकी जो कॉपी है, किसने उसको जांचा, तो जांचने वाला आदमी जो है उस पर गया नियम अब, ठीक है। अब वो उसकी मनस्थिति क्या है, अगर वो खुश होकर उस पर उसकी मनस्थिति ठीक है तो ज़्यादा नंबर दे सकता है। परेशानी हो रही है उसको, घर पे अपनी बीवी के साथ झगड़ा हो रहा है, तो वो कॉपी चेक कर रहा है तो आपको कम नंबर देगा। इसलिए आपका नंबर कितना आएगा, अब उसकी बीवी तक पहुंचा वो बात, ठीक है। उसकी बीवी के साथ उसका झगड़ा हुआ था, इसीलिए वो परेशान था, इसलिए तुमको कम नंबर दिया उसने। और बीवी के कारण वो परेशान क्यों हुआ, बीवी के माँ के कारण हुआ, तो बीवी की माँ भी यहाँ आ गई, ठीक है। तो यह मौसम उस टाइम कैसा था, क्योंकि मौसम मूड को बदलता है। तो मौसम से लेकर बहुत सारे आदमियों के जुड़ाव है, इंटरनल एक इंडिपेंडेंसता है ना, तो वो सारी चीज़ें मिल के रिजल्ट आने वाला है। इसलिए हमारे हाथ में ये नहीं है। और इसमें ये भी समझना है आपको कि अच्छा होने से, जो हम सोचते हैं ना भविष्य में अच्छा हो जाए, तो वो अच्छा नहीं होता। जैसे हम किस बात को अच्छा कहते हैं, ज़्यादा पैसा आने को हम कहते हैं अच्छा, मगर ज़्यादा पैसा आना अच्छा है क्या? अच्छा नहीं भी हो सकता है। जैसे कल हम इमेज होटल वाले दीप जी से हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारा पैसा तो जमा कर लिया, अब वो फिर भी परेशान दिखाई पड़े। वो बता रहे थे गुरुजी मैं फिर पढ़ना चाहता हूँ। फिर वो बैचलर पास करके फिर वो मास्टर ज्वाइन करके वो पढ़ रहा है, ठीक है। और जो पढ़ रहे हैं वो पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं, जो पैसा कमा चुके हैं अब उनको फिर पढ़ना है, ठीक है। तो ज़्यादा पैसा हो जाने से ही अच्छा नहीं हो जाता भाई। इसलिए हमारे लिए अच्छा क्या है ये बात भी हमको पता नहीं है, ठीक है। इसलिए भविष्य को छोड़ देना है, अस्तित्व में अस्तित्व के नियमों को छोड़ देना, उस पर श्रद्धा करना है। श्रद्धा का अर्थ यही होता है, ठीक है। श्रद्धा का अर्थ ये है तुम परमात्मा और अस्तित्व के नियमों को तुम स्वीकार करते हो, ठीक है। जो होगा नियम से वो मेरे जीवन में होगा, तो मेरी मर्जी यहाँ नहीं, सब प्रभु की मर्जी है, ये बात होती है उसमें। और इस तरह तुम जियोगे, तुम अगर भिखारी हो जाओगे तो भी तुम मस्त हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे हाथ पे एक कला आ गई कि तुम अभी और यहीं के पल के साथ जुड़ सकते हो अब, ठीक है। तुम्हारा ध्यान अब भविष्य में जाता नहीं, काम पे आपका फोकस है। तो ऐसा कुछ कर्म करो जो आपको प्रिय है, जो आपको अच्छा लगता है, वो कर्म आप करो और भविष्य के फल में आशा मत रखो, तो ये बहुत बड़ा ही जीवन दर्शन हो जाएगा। तो निष्काम कर्म जो है ना, निष्काम कर्म और भक्ति एक ही धारे क्या? हाँ, भक्ति होगी तो निष्काम कर्म में आने के लिए सुविधा होगी। क्यों? क्योंकि श्रद्धा जिसके पास ज़्यादा होगी वही निष्काम कर्म कर सकता है। जो अस्तित्व पर श्रद्धा करेगा ना, अस्तित्व छोड़ देगा भविष्य को, ठीक है, वही फल की चिंता नहीं करेगा ना। जो
जिसके भीतर ज़्यादा अहंकार होगा, जिसके भीतर भक्ति नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगा, उसके भीतर क्या होगा, भविष्य के फल की चिंता ज़्यादा होगी। इसलिए जिसके भीतर भक्ति भाव है वो निष्काम योगी बन जाता है, और जो निष्काम योगी बन जाता है वो फिर भक्ति भी कर लेता है, उसके भीतर भक्ति भी प्रकट हो जाती है श्रद्धा के कारण। ये दो पैरेलल चलते हैं, एक चीज़ आ गई तो दूसरी चीज़ आ ही जाएगी, तो ऑटोमेटिक आ जाएगी दूसरी हाँ चीज़। आ जाएगी। तो अस्तित्व का कोई संरक्षक है क्या, कोई भगवान? क्या है इसमें? नहीं, भगवान नहीं होता है, भगवत्ता होता है। भगवत्ता, हाँ, भगवान कहेंगे तो फिर एक आदमी जैसा आ जाएगा, ऊपर बैठने वाला कोई हाथ पैर होगा जिसका, ऐसा भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान तो सभी रूपों में होता है ना। जैसे आदमी का भी भगवान अलग, पशु का अलग, जानवर का अलग, पेड़ पौधों का अलग अलग भगवान तो नहीं होगा, भगवान एक होगा। इसीलिए अगर भगवान आदमी जैसा है तो फिर जानवर जैसा भी हो सकता है ना, फिर तो पेड़ जैसा भी हो सकता है। इसलिए सभी रूप भगवान के हैं, इसलिए भगवान का अपना रूप नहीं हो सकता, भगवत्ता। हाँ, इसलिए वो क्या होता है, निराकार होता है। इसलिए भगवत्ता, परमात्मा का अर्थ, भगवान का अर्थ ये है कि क्वालिटी, एक भगवत्ता, एक पीस का अनुभव, एक आनंद का, ब्लेस का अनुभव, एक फ्रीडम का अनुभव, ठीक है, एक बोध का, अवेयरनेस का अनुभव। आप ध्यान करके ये बहुत बार फील करे हो ना, आप ध्यान अच्छे से कर लेते हो, तो जब इस कंडीशन में हम आते हैं जहाँ हमको आनंद होता है, जहाँ हमको बोध होता है, पीस का अनुभव होता है, ब्लेस का अनुभव, वो जो क्वालिटी है ना, वही है भगवत्ता। वो चीज़ ही सारी तरफ फैली हुई है। तो ये भगवान इस तरह व्यक्ति होता नहीं, पर्सनल नहीं होता, ठीक है, एक ही जो साक्षी भाव है वो फैला हुआ, वो वही होता है। अच्छा गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत अच्छा।